पीएफआई टेरर लिंक को लेकर केंद्रीय एजेंसियों से मिले पुख्ता सबूतों के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएफआई और उसके 8 सहयोगी संगठनों पर 5 साल का बैन लगाया है। बैन क्यों लगाया है, इसके बारे में जानने से पहले आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर पीएफआई है क्या, किस तरह से ये काम करता है, इसे फंड कहां से मिलता है और इस पर क्या क्या आरोप लगे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पीएफआई है क्या। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसका गठन 17 फरवरी 2007 को हुआ था। यह संगठन दक्षिण भारत के 3 मुस्लिम संगठनों को मिला करके बनाया गया था। इसमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम ऑफ डिग्निटी और तमिलनाडु मीना नीति परसाई शामिल थे। सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, सिमी पर बैन लगाने के बाद ही पीएफआई बना था। सिमी पर लगातार आतंकवादी गतिविधियों में पाए जाने की वजह से इस पर 2001 में बैन लगा दिया गया था। पीएफआई को सिमी का ही दूसरा स्वरूप माना जाता है। इस वक्त देश के 23 राज्यों में यह संगठन सक्रिय है। कर्नाटक, केरल जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में इस संगठन की काफी अच्छी पकड़ है और इसके कई ब्रांचेस भी हैं। अब इसे फंड कहां से मिलता है, इस पर बात करें तो पिछले साल फरवरी में ईडी ने पीएफआई और सीएफआई से जुड़े 5 मेंबर्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट दायर की थी। बिजनेस डील की आड़ में पीएफआई फंड इकट्ठा करता था और उसी पैसे को अलग अलग जरिए से पीएफआई और सीएफआई से जुड़े लोगों तक पहुंचाया जाता था। जांच एजेंसियों के मुताबिक लगभग 1.36 करोड़ रुपए की रकम गैर कानूनी तरीकों से प्राप्त की गई थी। इसका एक हिस्सा भारत में पीएफआई और सीएफआई के अवैध गतिविधियों के संचालन में खर्च किया गया। सीएए के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन, दिल्ली 2020 में हुए दंगों में भी इसी पैसे का इस्तेमाल की बात सामने आई थी। पीएफआई द्वारा 2013 के बाद पैसे ट्रांसफर और कैश डिपॉजिट करने की गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। एजेंसियों का दावा है कि पीएफआई तक हवाला के जरिए से पैसे आता है। अब बात करते हैं कि इस संगठन पर क्या क्या आरोप लगे हैं। 2017 में एनआईए ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इन संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। एनआईए ने जांच में इस संगठन को कथित रूप से हिंसक और आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने की बात की थी। एनआईए के मुताबिक ये संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। ये संगठन मुस्लिमों पर धार्मिक कट्टरता थोपने और जबरन धर्मांतर कराने का काम करता है। एनआईए ने पीएफआई पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, यह संगठन युवाओं को कट्टर हिंसक बनाता है और हिंसा करने के लिए उकसाता भी है। इस पे लव जिहाद को प्रमोट करने का भी आरोप लगा है। केरल हादिया केस में हादिया कॉलेज छोड़ पीएफआई की महिला विंग के साथ रहने लगी थी और फिर बाद में सफीन जहां नाम के लड़के से शादी कर मुस्लिम धर्म अपना लिया था। हालांकि हादिया ने बाद में खुद इस बात को कबूला था कि वह अपनी मर्जी से शादी की है और धर्म बदली है, पर हादिया के घर वालों का कहना था कि वह पीएफआई के दबाव में आके ऐसा बोल रही है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर इस पे बैन क्यों किया गया है। तो पीएफआई को बैन करने की मांग कई राज्यों ने की थी। हाल ही में एनआईए और ईडी ने देश के 13 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर इसके अध्यक्ष समेत सैकड़ों गिरफ्तारियां की थी। कि पहले बता चुका हूं कि इंडियन गवर्नमेंट ने पीएफआई को 5 साल के लिए बैन घोषित किया है। पीएफआई के अलावा इसके सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है। आरआईएफ, सीएफआई, एआईआईसी, एनसीएचआरओ, एनवीटी, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन केरला जैसे संगठनों पर भी बैन लगाया गया है। 22 सितंबर से 27 सितंबर तक एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस ने पीएफआई पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। पहले राउंड की छापेमारी पर 106 लोग गिरफ्तार हुए। दूसरे राउंड में 247 लोग गिरफ्तार किए गए और पर्याप्त सबूत मिले। इसके बाद जांच एजेंसी की शिकायत पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे बैन करने का फैसला किया। पटना फुलवारी शरीफ में गजवा हिंद स्थापित करने के लिए बड़ी साजिश हो रही थी। एनआईए ने अभी जो रेड की है उसमें तेलंगाना के निजामाबाद में अब्दुल कादिर को पकड़ा है, जो कि ट्रेनिंग के नाम पे अपने छत पर
आतंकवादी बनाने की ट्रेनिंग दे रहा था और वहां के लड़कों का ब्रेन वॉश करके उन्हें हिंसा करने के लिए भड़का रहा था। उसके पास काफी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। कर्नाटक प्रवीण हत्या मामले में पीएफआई करेक्शन सामने आया है, जिसमें एनआईए जांच कर रही है। हिजाब विवाद और हाल ही में हुए प्रदर्शन के दौरान फंडिंग के रोल पर भी जांच चल रही है, उसमें भी पीएफआई का ही नाम आ रहा है। नागरिकता कानून को लेके यूपी में हिंसा हुई, उसमें भी पीएफआई के जुड़े आरोपियों को यहां आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त हुई थी, जिसके आधार बनाकर पीएफआई संगठनों को बंद करने का प्रस्ताव यूपी सरकार ने भी भेजा था। इन्हीं सब जांचों के आधार पे और कई राज्यों की मांग पर पीएफआई को बैन कर दिया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करें और आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।